नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वेटरनरी यूनिवर्सिटी का 13वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे। कलबुर्गी डिवीजन के बीदर जिला सीएम कप मैसूर दशहरा बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बीदर के मोहम्मद मुर्तुजा और नागराज वर्मा सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक हासिल कर बीदर का नाम रोशन किया। मैसूरू दशहरा उत्सव का उद्घाटन संगीत निर्देशक हमस लेखा ने किया। शिव कुमार ने पूछा है कि बीजेपी और जेडीएस नेता आईटी विभाग के प्रतिनिधियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बुम्मे ने कहा 4 और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करें। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीआरएस ने जारी किया घोषणा पत्र। असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल पर किया हमला, बोले गाजा में हो रही नस्लकशी जालिम हुकूमत बरसा रही बम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक पशु चिकित्सा पशु और मत्स्य पालन विश्वविद्यालय बीदर के 13वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे और छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। कर्नाटक पशु चिकित्सा पशु एवं मत्स्य पालन विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर केसी बीरन्ना ने कहा कि वो आज रविवार को कर्नाटक पशु चिकित्सा पशु और मत्स्य पालन विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि शिक्षा नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर आरसी अग्रवाल और पशुपालन एवं रेशम उत्पादन मंत्री एवं विश्वविद्यालय के सह कुलपति के वेंकटेश अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह में कुल 837 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसमें 445 स्नातक डिग्री धारक, 333 मास्टर डिग्री धारक और 59 डॉक्टरेट डिग्री धारक शामिल हैं। दीक्षांत समारोह के दिन 262 स्नातक उपस्थित रहेंगे और अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। राज्यपाल साल 2020-21 और 21-22 के कुल 70 प्रतिभाशाली स्नातक एवं डॉक्टरेट डिग्री धारकों को स्वर्ण पदक से सम्मानित करेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कलबुर्गी डिवीजन के बीदर जिला सीएम कप मैसूर दशहरा बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बीदर के मोहम्मद मुर्तुजा ने 63 से 67 किलोग्राम में सिल्वर पदक हासिल किया, तो वहीं नागराज वर्मा ने 75 से 80 किलोग्राम के मुकाबले में ब्रॉन्ज पदक हासिल कर इतिहास रचा है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीदर के युवाओं ने मुकाबले में विजयी होकर इतिहास रचकर बीदर जिले के साथ साथ अपने परिजनों का नाम रोशन किया। दोनों युवाओं की इस ऐतिहासिक जीत पर सभी ने शुभकामनाएं दी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 92वीं जन्मतिथि 13 अक्टूबर को अब्दुल कलाम का 15-12 फीट का चित्र बीदर शहर के एडिफाई स्कूल के बच्चों द्वारा अपने गुरु जोशुआ अजय और लगभग 30 के मार्गदर्शन में चित्रित किया। बच्चों ने इस चित्र को चित्रित किया, इस तरह से भाग लिया। 30 ड्राइंग पुस्तकों के माध्यम से 30 बच्चों का एक पृष्ठ द्वारा 15-12 फीट का चित्र बनाया गया था। ये कार्यक्रम एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उनकी याद में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र, स्कूल प्रशासक, स्कूल शिक्षक और प्रधानाध्यापक उपस्थित थे। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। प्रसिद्ध मैसूर दशहरा समारोह रविवार 15 अक्टूबर को उत्साह और भक्ति के साथ शुरू हुआ। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हमस लेखा ने सुबह 10:15 से 10:36 तक शुभ वृश्चिक लग्न के दौरान देवी चामुंडेश्वरी की पूजा करके समारोह का उद्घाटन किया। इस वर्ष मैसूरू में 414वां दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर से पहले हमस लेखा के साथ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिला प्रभारी मंत्री एचसी महादेवप्पा, मैसूरू कोडागू के सांसद प्रताप सिम्हा और अन्य लोग शामिल हुए, जिन्होंने देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति पर पुष्प वर्षा की। उत्सव का उद्घाटन एक सभा कार्यक्रम के दौरान हमस लेखा द्वारा भावपूर्ण भजन और श्रद्धांजलि सहित औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मंत्री केजे जॉर्ज, शिवराज थंगादगी, सांसद प्रताप सिम्हा, मैसूरू के मेयर शिव कुमार, विधायक जीटी देवेगौड़ा और अन्य विशिष्ट अतिथि इस अवसर पर उपस्थित थे। उत्सव की शुरुआत चामुंडी पूजा और कंकर धरण अनुष्ठानों के साथ हुई। उत्सव 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। आयोजन के लिए कड़े पुलिस सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सुरक्षा की निगरानी के लिए एक डीआईजी, 11 एसपी, 410 पुलिस अधिकारी और 3778 पुलिसकर्मियों के नेतृत्व में 4200 पुलिसकर्मियों की एक टुकड़ी तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त सभी भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बल, बम निरोधक दस्ते और विशेष गरुड़ बल जैसी विशेष इकाइयों को रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है।
शहर के एक ठेकेदार की संपत्तियों की तलाशी के दौरान आयकर अधिकारियों द्वारा बरामद की गई भारी मात्रा में धनराशि को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और उसके नेताओं से जोड़ने के लिए विपक्ष पर हमला करते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सवाल किया कि जेडीएस क्यों और भाजपा नेता विभाग के प्रतिनिधि की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आईटी विभाग ने अभी तक तलाशी और उसके परिणाम और की गई बरामदगी के संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भाजपा जेडीएस नेता जो चाहे बोल रहे हैं, आयकर विभाग को तलाशी पर आधिकारिक बयान देने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। शिवकुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी या बीजेपी नेता आयकर विभाग के प्रतिनिधि नहीं है, वे ऐसे बोल रहे हैं जैसे वे इसके प्रतिनिधि हों। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें राज्य में और आईटी छापे की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, आयकर विभाग के पास जो जानकारी है उसे जारी करने दीजिए और बाद में इस पर बात करते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वो सोमवार तक हावेरी, शिग्गांव, हनागल और ब्याडगी को सूखाग्रस्त तालुक घोषित करने में विफल रहती है तो किसानों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करेगी। शिग्गांव में किसानों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने में अपने पैर खींच रही है, हालांकि जानते हुए भी कि इन तालुकों में स्थिति सामान्य नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि हालांकि राजस्व मंत्री ने मापदंडों का अध्ययन करने के बाद इस महीने के अंत तक इसकी घोषणा करने का वादा किया था। उन्होंने उनसे कहा था कि महीने के अंत तक इंतजार न करें, क्योंकि सरकार को पानी के अभाव में फसलों के सूखने को सूखे के रूप में मानना चाहिए और इसके अनुसार एक घोषणा करें। मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और वो आशावादी भी है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 9 अक्टूबर के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। कर्नाटक पुलिस ने केरल के कोच्चि में लुलु मॉल में भारतीय ध्वज के अपमान की झूठी खबर फैलाने के आरोप में बीजेपी पार्टी के मीडिया सोशल सेल से जुड़े बीजेपी कार्यकर्ता शकुंतला नटराज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ धारा 153B राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रतिकूल आरोप दावे के तहत मामला दर्ज किया गया है। शकुंतला नटराज, जिन्हें पहले इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया था कि केरल के लुलु मॉल ने मौजूदा आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के प्रदर्शन के हिस्से के रूप में भारत सहित अन्य देशों के झंडों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा प्रदर्शित किया था। तुमकुरू शहर में जयनगर पुलिस ने फर्जी खबरें फैलाने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने, अक्सर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने एक नोटिस भी जारी किया जिसमें उसे पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। शकुंतला ने पोस्ट में लिखा, क्या आपके पास सामान्य ज्ञान नहीं है कि किसी अन्य देश का झंडा भारतीय ध्वज से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को भी टैग किया और लुलु मॉल के बहिष्कार का आह्वान करते हुए एक हैशटैग बनाया। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आपके अपने शहर बीदर में आयोजित हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया फेस्टिवल 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल में।
जहां होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और साथ ही स्वादिष्ट फूड का जायका। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय VRS टीम एंड सरबजीत इवेंट्स, पावर्ड बाय विंटेज रिट्रीट, भाग्यवंती डेवलपर्स, मीडिया पार्टनर KP News 24/7, sponsored by 5-Star Hotel. And for more details, contact to Sarabjit Singh on 7019101467 and Vishant Singh 9148295952 and Rahul 8123969221। तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द अपने पासेस लेकर पहुंच जाइए 18 अक्टूबर को जिना फंक्शन हॉल, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तेलंगाना में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच BRS ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। अपने घोषणा पत्र में BRS ने कहा कि राज्य में 1 करोड़ 10 लाख परिवार हैं। इनमें से 53 लाख परिवारों को BPL कार्ड दिए गए हैं। सभी को सरकार प्रीमियम इंस्टॉलमेंट देगी। घोषणा पत्र में बताया गया है कि चुनाव जीतने के बाद BRS 5 लाख रुपए का बीमा सभी को देगी, जिसमें अप्राकृतिक मौत को भी कवर किया जाएगा। सभी BPL वालों को उम्दा चावल ही दिए जाएंगे। अपने घोषणा पत्र में BRS ने कहा कि रायतू बंधु, किसान बंधु को 16,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे, जो कि फिलहाल 10,000 रुपए प्रति एकड़ है। पहले साल इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं को, खासकर BPL कार्ड धारक महिलाओं और जरूरतमंद महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसे सौभाग्य लक्ष्मी का नाम दिया गया है। वहीं आसरा पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया जाएगा, जो कि फिलहाल 2016 है। सरकार बनने के बाद मार्च में 3,000 रुपए और हर 6 महीने में 500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना चुन चुनकर हमास के आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बना रही है। इस बीच दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक धड़ा इजराइल के समर्थन में है, जिनकी संख्या कहीं ज्यादा है। वहीं दूसरा धड़ा फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, जो हमास पर इजराइल के हमले को फिलिस्तीन पर हमला मान रहे हैं। इस बीच भारत में भी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर 2 धड़े बढ़ चुके हैं। इस बीच AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से इजराइल और गाजा को लेकर बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है, अपने सीने पर हाथ रखकर सोचो। अपनी औलाद अगर सामने है, दिमाग पर जोर देकर सोचो कि गाजा में खून रेजी हो रहा है, गाजा में नस्लकशी हो रही है। गाजा में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 6 दिन के अंदर इजरायली सेना ने 6,000 बम बरसाए। गाजा छोटी सी जगह है जहां 20 से 21 लाख लोग रहते हैं। जब IS से मुकाबला सीधे तौर पर कर रहे थे, तब 1 महीने में 2,500 बम IS पर गिराए जाते थे, लेकिन गाजा में 6 दिन में 6,000 बम गिराए गए। उन्होंने कहा कि आप अंदाजा लगाओ कि यहां कोई 10 मिनट तक पटाखे फोड़ना शुरू कर देगा, तो आप 2-3 मिनट के बाद बोलेंगे कि बड़ी बेचैनी हो रही है। सोचो थोड़ी देर के लिए कि 6 दिन में 6,000 बम जालिम इजरायली हुकूमत बरसाती है तो कैसा लगता होगा। गाजा की आबादी 21 लाख है और लगभग 10 लाख लोग बेघर हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले 7 अक्टूबर को मात्र 20 मिनट में हमास के आतंकियों ने इजराइल पर 5,000 बम बरसाए थे। इस हमले में इजराइल के 1300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। दिल्ली NCR में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बहुत तेज महसूस किए गए। फरीदाबाद में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप करीब 4:08 पर महसूस किया गया। भूकंप के डर से लोग अपने घरों और ऑफिस के बाहर निकल आए। 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली NCR में भूकंप की वजह से धरती कांपी। आज अफगानिस्तान में भी भूकंप की वजह से धरती कांपी थी। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र EMSC ने कहा कि रविवार को पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। EMSC ने बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर था। मिल रही जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह और स्थानीय समयानुसार भूकंप 0336 GMT पर शहर से 33 किलोमीटर 20 मील दूर पश्चिमी हेरात प्रांत के एक क्षेत्र में आया, जहां पिछले कई दिनों में आए कई तेज झटकों से लगभग 1,000 लोग मारे गए थे। USGS ने कहा कि भूकंप आने के ठीक 20 मिनट बाद फिर से 5.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर निकल भागे। लोगों के बीच दहशत का माहौल है। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है।
हैदराबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने खुले मन से शनिवार को कहा कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें भारत माता की जय कहना ही पड़ेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैदराबाद में भाजपा द्वारा आयोजित एक किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के इस्तेमाल की गई भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए और राज्य में राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार बननी चाहिए। मंत्री ने कहा कि जो लोग भारत में कहते हैं कि वे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे वे नरक में जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना ही होगा। इसके बाद उन्होंने पूछा, भारत में रहते हुए क्या आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे? वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने वालों के लिए ही इस देश में जगह है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत माता की जय नहीं बोलता, हिंदुस्तान और भारत में आस्था नहीं रखता और पाकिस्तान जिंदाबाद में आस्था रखता है तो उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि देश के लिए क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचारधारा का होना आवश्यक है और सामूहिक प्रयासों से देश को मजबूत किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी देने के अवसर पर बीजेपी द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित करेगा। 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए वनडे वर्ल्ड कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपनी शानदार जीत दर्ज की। ये मैच अहमदाबाद में खेला गया, जहां टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करती पाकिस्तान की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने केवल 191 रनों पर ऑल आउट कर दिया। 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने 86 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसकी मदद से भारत ने 7 विकेट रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की। इस जीत के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल तो बना ही, इसके अलावा इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी भारत को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमें खुशी है कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच में भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। हम हमारे भारतीय मित्रों द्वारा मैच के दौरान पोस्टर दिखाकर इजरायल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने से हम बेहद भाव विभोर हैं। उनके इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने कमेंट करते हुए भारत और इजरायल की मित्रता की तारीफ भी की है। यहां पर रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आपके अपने शहर बीदर में आयोजित हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया फेस्टिवल 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल में। जहां होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और साथ ही स्वादिष्ट फूड का जायका। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीआरएस टीम एंड सरबजीत इवेंट्स, पावर्ड बाय विंटेज रिट्रीट, भाग्यवंती डेवलपर्स, मीडिया पार्टनर केपी न्यूज 24/7, स्पॉन्सर्ड बाय 5-star होटल। एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू सरबजीत सिंह ऑन 7019101467 and Vishant Singh 9148295952 and Rahul 8123969221.
तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द अपने पासेस लेकर पहुंच जाइए 18 अक्टूबर को जिना फंक्शन हॉल, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। हमास का सर्वनाश करने और इजराइल को मजबूती देने के इरादे से अमेरिका ने अपना दूसरा बाहुबली खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, जो गाजा पट्टी के पास समुद्र में विचरण कर रहा है। परमाणु ऊर्जा से संचालित ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इतना ज्यादा खतरनाक है कि पल भर में दुश्मन के घर तबाही मचा सकता है। लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि तैनाती वाशिंगटन की इजराइल की सुरक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश करने वाले किसी भी राज्य या गैर राज्य को रोकने के हमारे संकल्प का संकेत देती है। हमास और इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध में अब तक 4000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। हमास के हमले के बाद ही इजराइल ने घातक गोलीबारी शुरू कर दी थी। हालांकि इससे पहले हमास लड़ाकों ने गाजा पट्टी और इजराइल के बीच भारी किलेबंदी वाली सीमा को तोड़ दिया था और 13,000 से अधिक इजरायली लोगों को गोलियों से भून दिया था। कुछ को चाकू मार दिया और जलाकर मार डाला। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इजराइल की प्रतिक्रिया में 2200 से अधिक लोग मारे गए। इजरायली पक्ष की तरह उनमें से अधिकांश नागरिक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को युद्ध सामग्री भेजी है और अन्य देशों को संघर्ष न बढ़ाने की चेतावनी दी है। इजराइल हमास युद्ध के बीच इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में हमास का टॉप कमांडर ढेर हो गया। इजरायली वायुसेना IAF ने एक बयान में कहा कि इजराइल में किबुत्ज नेरिम नरसंहार के लिए जिम्मेदार हमास का एक शीर्ष कमांडर बिलाल अल-कैदरा आज इजरायली हवाई हमले में मारा गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनिस में बिलाल अल-कैदरा के स्थान का पता लगाया था। इसके बाद अब उसे एयर स्ट्राइक में मार गिराया। बता दें कि अल-कैदरा नुकबा बल का कमांडर था, जो हमास की इज़ अद-दीन अल-कसम ब्रिगेड की विशेष बल इकाई के तहत एक नौसैनिक कमांडो इकाई थी। IAF ने अपने बयान में कहा कि हमले में हमास और इस्लामिक जिहाद के अन्य आतंकवादी भी मारे गए। इजरायली एयरफोर्स ने हमले का वीडियो भी एक्स पर जारी किया। इजरायली सेना ने हमास के ऑपरेशनल कमांड सेंटर और सैन्य परिसरों को निशाना बनाते हुए जैतून, खान यूनिस और पश्चिमी जबालिया में 100 से अधिक सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हवाई हमलों ने कई टैंक रोधी, मिसाइल लॉन्च पैड और अवलोकन चौकियों को भी नष्ट कर दिया गया। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। आर्ट डायरेक्टर मिलन का हुआ निधन, साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार ने दी श्रद्धांजलि। अब समाचार खेल जगत से हैं। ऑस्ट्रेलिया पर वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने का खतरा, कप्तान को भी सता रही टेंशन। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। खाद्य मंत्रालय ने पाया कि चीनी व्यापार और भंडारण से जुड़े कई थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और बड़े खुदरा विक्रेता ने अभी चीनी स्टॉक प्रबंधन प्रणाली पर खुद को रजिस्टर ही नहीं किया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वेटरनरी यूनिवर्सिटी का 13वां दीक्षांत समारोह, कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे। कलबुर्गी डिवीजन के बीदर जिला सीएम कप मैसूर दशहरा बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बीदर के मोहम्मद मुर्तुजा और नागराज वर्मा सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक हासिल कर बीदर का नाम रोशन किया। मैसूरू दशहरा उत्सव का उद्घाटन संगीत निर्देशक हमस लेखा ने किया। शिव कुमार ने पूछा है कि बीजेपी और जेडीएस नेता आईटी विभाग के प्रतिनिधियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बुम्मे ने कहा 4 और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करें। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीआरएस ने जारी किया घोषणा पत्र। असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल पर किया हमला, बोले गाजा में हो रही नस्लकशी जालिम हुकूमत बरसा रही बम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।